हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ड्राइव कराए थे, ठीक है। तो अब अपन उसी से रिलेटेड आगे डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो आपके क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है। आपके एक सिंगल चार्ज है जिसके कारण अपन क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सर पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी डेरिवेशन, और डेरिवेशन के लिए मैंने आपको यदि पता हो तो स्पेशली मार्क करके आपको बताया था कि यदि आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप किसी पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉइंट पे लाएंगे, और लाने में जो आप वर्क करेंगे, यानी आपके उस पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी ई डी एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और यही फॉर्मूला अपन डेरिवेशन में काम में लेंगे। तो बच्चों, आपको यदि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आपको केवल क्या चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिसकी वैल्यू यहां पे पुट करते हैं अपने पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। तो बच्चों, अब अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो अपनी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है। यानी एक अकेला सिंगल चार्ज है जिसके कारण अपन को किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और आप सभी जानते हैं बच्चों क्या, कि सबसे पहले अपन इसके पहले थ्योरी लिखेंगे इसके बारे में, है ना। तो थ्योरी राइट डाउन कीजिए। Consider a point charge plus capital Q at point capital O for electric potential at small r distance, at P point is ठीक है। तो बच्चों इधर ध्यान देना, मैंने क्या कहा आपको कि मान लो जैसे आपके किसी कैपिटल O पॉइंट के ऊपर ये एक प्लस कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये प्लस कैपिटल Q चार्ज अपने अराउंड क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्चुअल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंगल चार्ज से आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सर यदि पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो अपन क्या करेंगे, वही आपके एक पर यूनिट चार्ज को अपन इनफाइनाइट से पकड़कर इस पॉइंट पे अगेंस्ट वर्क करके लाएंगे, ठीक है। तो यदि अगेंस्ट वर्क करके लाएंगे तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई आगे एक एक्स डिस्टेंस पे कोई ए पॉइंट ले लेते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पी पॉइंट नहीं, कैपिटल ए पॉइंट, यानी बीच में कोई पॉइंट लेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस वेरी करनी चाहिए, बदलनी चाहिए। तो इसलिए अपन एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप सभी को पता है, सिंगल चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/x²। होगा कि नहीं होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब अपन इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। देन अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, तो बच्चों आप सभी ने देखा क्या कि सर यदि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, जैसे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू पी पॉइंट। बट यहां पर अपन पी पॉइंट पुट नहीं करेंगे, पी पॉइंट की डिस्टेंस पुट करेंगे, जो कितनी है, स्मॉल आर। तो माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी KQ/x² dx। होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों मैं आपको इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन कराने जा रहा हूं। आपके मोस्टली जो भी डेरिवेशन है इस चैप्टर में, उसके अंदर केवल आपके यही डेरिवेशन काम में लिया जाएगा, और यही डेरिवेशन आपके सामने बार बार आएगा। तो आप अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाकी की टर्म कांस्टेंट, तो KQ को तो ले लिया बाहर,
और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x की पावर -2 dx होगा नहीं होगा। और आप सभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, x की पावर n का क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, बोलो होगा नहीं होगा। तो जैसे अपनी यहाँ पे ये वैल्यू ये फॉर्मूला पुट करेंगे देन गेट क्या आएगा, माइनस का k कैपिटल Q, x की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r, -2 +1 -1 माइनस से माइनस प्लस, x की पावर -1 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना KQ, x की पावर -1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r, -1 का पावर ये टर्म कहाँ पे आएगी, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/x और इनफाइनाइट टू स्मॉल r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों जैसे अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे देन यू गेट अपने पास क्या आएगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू K कैपिटल Q, अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इज 0, देन यू गेट कितना फॉर्मूला हो गया KQ/R, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज एट ए स्मॉल r डिस्टेंस एट P पॉइंट। तो बच्चों किसी सिंगल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R होता है, और ये जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैक्सिमम डेरिवेशन अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब अपन बच्चों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, जैसे आपके नोट नंबर 1 क्या है कि पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी चार्ज पे डिपेंड करे, तो यानी चार्ज यदि पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव KQ/R, और यदि बच्चों आपके चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है तो बच्चों चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू में आएगा, यानी माइनस का KQ/R। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने इसकी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 है क्या, ग्राफ बिटवीन V एंड R। अब अपन V और R में ग्राफ बनाएंगे, तो आप देखोगे सर V पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मीन्स डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे R डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ दैट इज नॉन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। R डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगी पोटेंशियल वैसे वैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। अब आता है नोट नंबर 4। व्हाट इज द नोट नंबर 4, ग्राफ बिटवीन V एंड 1/R। 1/R के बीच में ग्राफ बनाएंगे एंड यू गेट 1/R के, तो सर ये पोटेंशियल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ इज सच दैट ये कैसा आएगा, ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द होरिजन, होगा कि नहीं होगा। इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है। तो बच्चों ये आपके कहलाता है सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। तो बच्चों ये जो मैंने डेरिवेशन यहाँ पे किया है ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम डेरिवेशन में आपके इसी प्रकार करूंगा, बस मोस्टली आपको फॉर्मूले को ध्यान देना है। अब अपन फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, जो कितना होता है KQ/r, यानी किसी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r²। इंपॉर्टेंट, अगर r² आ गया तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और r की पावर 1 है तो इट इज द पोटेंशियल, ठीक है। ध्यान रखना, उतार लीजिए, ठीक है।
ठीक है बच्चों, राइट डाउन कर लिए। उतार लिए बच्चों, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, यानी आपके मल्टीपल चार्जेस है जिनके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बताओ। हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो देखना बच्चों, वही बात, मान लो जैसे बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है, जैसे मान लो कैपिटल Q1 माइनस का कैपिटल Q2 डेट डैश Qn, इन सभी चार्जेस से R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस डेट डैश Rn डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है जहां पे अपन पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस, यानी जितने भी चार्जेस हैं उन सबका पोटेंशियल का सम कर लो। तो जैसे अपन सम करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डेट एज Vn, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट P पॉइंट, K Q1 अपॉन डिस्टेंस R1। अगर चार्ज माइनस का है, नेगेटिव है, देन पोटेंशियल इज आल्सो नेगेटिव, K Q2 अपॉन R2, K Q3 अपॉन R3 such type that K Qn अपॉन Rn होगा। तो यदि अपन किसी मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी पोटेंशियल निकालते हैं तो K कॉमन ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड समीशन I इक्वल टू 1 to up to n Qi अपॉन Ri, that is the potential due to multiple charges. Then you can say potential due to multiple charges is algebraic sum of all potential, यानी जितने भी पोटेंशियल उन सबका क्या कर लो, algebraic sum. Algebraic sum provide total potential due to multiple charges. ठीक है, तो ये हो गई बात अपने इसकी। तो बच्चों अब इसी के अंदर नोट आता है क्या, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम दैट कैस इन वैक्यूम। तो सर यदि कोई मीडियम हो देन यू कैन से, तब क्या होगा। तो बच्चों मीडियम के अंदर जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू, यू नो दैट मीडियम हैव एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, देन गेट समीशन I इक्वल टू 1 to up to n Qi अपॉन Ri। इन परसेंट ऑफ मीडियम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम 1 अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीपल ऑफ वैक्यूम, यानी वैक्यूम के कंपेयर जो मीडियम में पोटेंशियल होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीपल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मीडियम के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वैक्यूम के कंपेयर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दैट इज द कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम एंड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। राइट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर अब अपन इससे रिलेटेड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो अपन सॉल्व करते हैं ना, उतार लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट, उतारिए। अब अपन नेक्स्ट आपके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ना। तो बच्चों अब मैं आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं ना सोल्व। बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, आप सभी अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना। मैं पढ़ता हूं यहां पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज -13 वोल्ट। किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो ये 1 पॉइंट है, इसके ऊपर पोटेंशियल दे रखा है कितना, -15 वोल्ट। आगे, एंड एट ए सम अनदर प्लेस इट इज कैपिटल V। और किसी दूसरी जगह, जैसे मान लो आपके 2 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V2 इज V, जो अपन को फाइंड आउट करना है, दैट इज द अननोन। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑफ 6 कूलम। चार्ज कितने का है, 6 कूलम का। 6 कूलम के चार्ज को ना अपन लेके जा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज, वर्क डन दे रखा है 1 से 2 पर लेके जाने में वर्क डन दे रखा है 150 जूल। देन व्हाट इज द V बताओ कितना होगा। तो बच्चों यहां से पार्टिकल को 1 से 2 पे लेके जा रहा है, तो यदि वर्क डन 1 to 2 है देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2 to 1, यानी V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू W1 to 2 अपॉन Q। वैल्यू पुट करें तो सर V2 कितना होगा, V माइनस V1 कितना होगा, V1 आपको दे रखा है -15 वोल्ट। व्हाट इज द वर्क, 150 अपॉन 4 6 जूल। 6 कूलम है ना, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25, एंड V माइनस माइनस प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 25, देन V इज 10 वोल्ट। ठीक है, तो अपने वोल्टेज कितना आएगा 10 वोल्ट। अब इसी प्रकार आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि आप वर्क कहां से कहां पे कर रहे हो, यानी 1 से 2 वर्क कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 1 होगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ये ध्यान रखना बस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन बुक का देखें एग्जाम्पल तो आप सभी स्टूडेंट कर लेंगे। ठीक है ना, मैं आपको बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं। जैसे आपके बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ना। न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। 4 क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो बुक का आपके न्यूमेरिकल नंबर 4, और इसी से रिलेटेड आपका हो सके तो बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 भी होगा, वो भी एकदम ऐसा का ऐसा ही है। तो ये प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्पल नंबर 4 प्रैक्टिस के लिए, और मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराता हूँ, है ना। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है कितने, 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम। 2 चार्जेस, Q1 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁸ कूलम एट आ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पॉइंट द जॉइनिंग ऑफ चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यानी वो पॉइंट बताओ जो दोनों चार्जेस की मिलाने वाली लाइन के ऊपर जहां पे पोटेंशियल 0 हो। तो नंबर 1 बिटवीन द चार्जेस, सबसे पहले अपन चार्जेस के बीच में वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सर चार्जेस के बीच में कैसे, यू कैन से दैट इज द Q1 चार्ज एंड इट इज द Q2, और इनके मिड में कहीं पे है ना, जैसे मान लो ये P पॉइंट है यहां पर, तो सर टोटल डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो सर ये P पॉइंट की डिस्टेंस किससे लें, Q1 से, तो Q1 से आप डिस्टेंस ले रहे हो तो दैट इज द x, तो Q2 से कितनी होगी सर 15 - x। ठीक है, और सर आपने कहा कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए 0, और ये पोटेंशियल किसके आना होगा Q1 और Q2 का, तो V1 + V2 दैट इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करें, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q/R,
Q1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितनी है Q1 से x माइनस क्यों, क्योंकि दैट चार्ज इज नेगेटिव, देन यू गेट माइनस k 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस 15 - x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर माइनस वाले टर्म को उधर ले जाएं तो देन इट इज बिकम पॉजिटिव k इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x इज इक्वल टू k 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 - x। ये पूरे को यदि अपन कट कर दें तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45 - 3x इज इक्वल टू 2x, देन गेट व्हाट इज द x, 2x में 3x प्लस करेंगे तो 5x, देन गेट 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यानी कौन से चार्ज से, Q1 चार्ज से डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो Q2 चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी 15 - 9 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि आपके 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर बच्चों पोटेंशियल क्या होने वाला है 0। दैट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, ये पॉइंट आपके दोनों चार्जेस के बीच में था। ठीक है, अब अपन फाइंड आउट करते हैं अपार्ट पॉइंट। अपार्ट मींस एक दूसरे से दूर, यानी इन दोनों से दूर किसी पॉइंट पे निकाले हैं। कैसे, दैट इज द Q1 चार्ज, इट इज द Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो Q1 से कितनी डिस्टेंस, मान लो x, यहां पे कोई P पॉइंट है, तो यदि Q1 से डिस्टेंस x है तो Q2 से डिस्टेंस कितनी होगी x - 15 y। अरे Q1 से डिस्टेंस स्मॉल x है और ये डिस्टेंस लार्ज है 15 सेंटीमीटर इतनी है, तो ये बची रिमेनिंग डिस्टेंस x - 15, देन गेट P पॉइंट पोटेंशियल दैट द टोटल इज इक्वल टू V1 + V2। अगेन यू गेट चार्ज 1 के कारण पोटेंशियल कितना k, Q1 कितना 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस x। अब आपको पता है जब सेकंड चार्ज नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसको ले जाके पॉजिटिव कर लेते हैं, तो k इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x - 15 कट करेंगे तो ये 3 और ये इधर बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 45 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, देन गेट व्हाट इज द x 45 सेंटीमीटर, किससे, फ्रॉम Q1 चार्ज। अगर Q1 चार्ज से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो Q2 से कितनी होगी, 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके ऐसे, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, दैट इज द बिटवीन देम एंड आउटसाइड देम। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का यदि क्वेश्चन आए तो वो पॉइंट बच्चों एक ही होगा। लाइक चार्जेस हैं तो बिटवीन दैम, लाइक चार्जेस हैं तो बिटवीन दैम, अनलाइक चार्जेस हैं अवे, अपार्ट। ठीक है, इनसे दूर मिलेगा, तो आप ध्यान रखना। और आप बुक के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपके कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में क्वेश्चन डाल देना। ठीक है, सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो अब अपन आगे देखते हैं।